हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। गुरु नीति का 14 आउट ऑफ 45 एपिसोड है, जिसमें अपन सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं बी आर चौधरी और मेरे साथ है संजय अग्रवाल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफर फ्रॉम एमोर्फस सॉलिड इन दैट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में टू टाइप के सॉलिड बताते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल का, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है या डेफिनेट ज्योमेट्री है। और उसमें क्या बताएंगे, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, एक रेगुलर पैटर्न है इसमें क्रिस्टलाइन में थ्रू आउट क्रिस्टल, और उसमें रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट में ये कहेगी ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंटेन एनाइन एंड कैटायन। ये तो गलत हो गया ना, ये तो आयनिक सॉलिड के लिए होगा। मेटेलिक सॉलिड भी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये ओनली करेक्ट है किसके लिए? आयनिक के लिए करेक्ट है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन, ये का है कैटायन एंड एनाइन, ऑल नहीं होना चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है आयनिक सॉलिड, उनमें ही होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्हाइल एमोर्फस सॉलिड डू नॉट। सही बात है, ये करेक्ट है, ये सही बात। रेगुलरिटी होती है उसमें थ्रू आउट क्रिस्टल, इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं उसको। और उनको क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज कहते हैं एमोर्फस सॉलिड को, जिसको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और भी देख लेते हैं आगे, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ऑल द एमोर्फस सॉलिड डोंट। तो ये करेक्ट नहीं है ना। आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। ऐसे ही कोवेलेंट सॉलिड है ना, कोवेलेंट सॉलिड में ओनली ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, बाकी अदर जो कोवेलेंट सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया ना कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओनली होना चाहिए इधर, बिल्कुल। मोस्टली ओनली मेटेलिक सॉलिड है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, बाकी ग्रेफाइट करता है। और अगर कहे ना आयनिक के लिए, तो आयनिक करते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का, बट कब करते हैं? जब अपन उसकी एक्वस स्टेट और या तो फ्यूज्ड स्टेट में, मोल्टन स्टेट जिसको कहते हैं, या फिर एक्वस स्टेट में बात करेंगे। बिल्कुल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हाइल ऑल एमोर्फस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये इनकरेक्ट। ये पर्टिकुलर के लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस या लिक्विड ही होते हैं, तो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो ये देख लो सर, तो इसका अपना सेकंड ऑप्शन सर आंसर हो गया है। बिल्कुल। चले सर आगे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट बोलता है मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में अपन को नेचर ऑफ सॉलिड दे रखा है और अपन को उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सॉलिड के कॉलम बी हाँ, जिसके साथ अपन को उनका तो अभी जैसे अपन ने बात की थी ना फर्स्ट क्वेश्चन में, कहा था कि मेटालिक सॉलिड कौन से हैं या फिर कोवेलेंट सॉलिड कौन से हैं, तो ये यही दिया है। टाइप ऑफ सॉलिड दिए 4 टाइप के, और उधर एग्जांपल दिए हैं। तो पहला वांडरवाल आपको कहा है कि नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब वांडरवाल है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो वांडरवाल बॉन्डिंग किसमें, ये आपको देखना। तो वांडरवाल बॉन्डिंग सर अपन को ये पता है, ड्राई आइस और I2 इनमें मिलेगी सर अपन। ये जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है, यही यूं कह सकते हैं कि इनमें वांडरवाल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो सर आयनिक बॉन्डिंग सीधे सीधे अपन को पता है आयनिक क्रिस्टल में होगी ऑब्वियसली, जिसमें कैटायन और एनायन है, और कैटायन और एनायन किसमें? S। ठीक है, मेटेलिक अपन को मिल जाएगा Fe और Mg में, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कोवेलेंट अपना ये बच गया। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका है, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डायमंड है, इनमें कोवेलेंट। तो ये नेचर ऑफ सॉलिड थे, ये एग्जांपल। तो ये हो ही गया। स्टार्टिंग से फर्स्ट के लिए क्यों आएगा, फर्स्ट के लिए क्यों, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन। सेकंड में देखो S आ रहा है, बिल्कुल सेकंड में S आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। बाकी के भी देख लो, एग्जैक्टली करेक्टली मैच हो रहे हैं। थर्ड का P आ रहा है और फोर्थ का अपना R आ रहा है। बिल्कुल सर सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विच इज करेक्ट फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मोनोक्लिनिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ब्रेविस क्रिस्टल के लिए भी अपन बात कर रहे हैं। ब्रेविस उसका टाइप है, पर 1 क्रिस्टल सिस्टम में मोर देन 1 टाइप के ब्रेविस लेटिस पॉसिबल है। तो 7 तो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और टोटल जो होते हैं ना 14 टाइप के ब्रेविस लेटिस है। 1 क्रिस्टल सिस्टम में मोर देन 1 टाइप के लेटिस पॉसिबल है, मैक्सिमम 4 टाइप के हो सकते हैं।
तो ये 7 में फर्स्ट क्यूबिक है, बिल्कुल क्यूबिक के लिए ये आता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ये क्यूबिक के लिए। सेकंड जो आता है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए ये सेम रहेगा, यहां पर ए एंड बी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी, यानी ये क्यूब का अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, तो ये टेट्रागोनल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, इस टाइप का होगा ये टेट्रागोनल जो है, ये टेट्रागोनल है। मतलब ए और बी तो इक्वल है बट सी के इक्वल नहीं, ये टेट्रागोनल है। ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद में जो आता है वो मोनोक्लिनिक है। मोनो का मतलब 1 एंगल 90 का नहीं है, मोनोक्लिनिक इसके जस्ट बाद में। तो मोनोक्लिनिक इसका मतलब ये सेम रहेगा यहाँ पर एज इट, बट यहाँ क्या बताएंगे, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो ये इसके अकॉर्डिंग सर अपना फोर्थ ऑप्शन मोनोक्लिनिक के लिए ये हो गया। और भी बता देते हैं, देखो 4 टाइप की बता दिए, 3 टाइप के और है तो अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेक्सागोनल आएगा। हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल में ओनली 1 ही डिफरेंस है, हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल में ओनली 1 ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि ये जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का, देखो अल्फा भी बीटा भी और गामा की, जबकि इसमें गामा हो जाएगा 120 डिग्री, 120 और बाकी वो दोनों वही रहेंगे, अल्फा बीटा 90 डिग्री के रहेंगे। 120 डिग्री का एंगल ओनली हेक्सागोनल में, ठीक है। फिर ये क्या रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल एंड क्यूबिक जो है ना, रोम्बोहेड्रल एंड क्यूबिक ये सेम ही है, बट ये है कि डिस्टोर्ट कर दिया, इसका मतलब एंगल कितने के नहीं रहे, 90 के नहीं रहे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये रोम्बोहेड्रल में ही आएगा जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा रहेगा बट नॉट इक्वल टू 90 रहेगा। और लास्ट ट्राइक्लिनिक है जिसमें ना तो एज लेंथ इक्वल है और ना एंगल इक्वल। ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस कर लिया अपन ने। इनमें से आपको मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष के लिए दे रखा था, E नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा एंड गामा 90 के बट बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट बोल रहा है फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अपन को ये प्रिमिटिव दिया है, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए बात हो रही है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है, तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बढ़ा दिया अपन ने। कहां का होंगे पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ये हो गए पार्टिकल ओनली एट कॉर्नर्स। तो अपन अब आपको सबसे पहले नीरेस्ट बताना है कि नीरेस्ट नेबर एटम जो है वो किस डिस्टेंस पर है। ये इज लेंथ है ए, तो फर्स्ट ये हो गया नंबर 1, ये डिस्टेंस पर। ये सेकंड हो गया, ये डायगोनल हो गया फेस का, जो फेस डायगोनल, बिल्कुल ये √2 है, बिल्कुल। और थर्ड ये हो गया बॉडी डायगोनल, √3 है। थर्ड नेबर एटम ये है, तो ये हो जाएगा आपके बॉडी डायगोनल है, इसका मतलब √3 है। तो ए √2 है और √3 है, आपके सामने है, डायग्राम है, बिल्कुल। तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चले सर आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 5, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड whose cubic unit cell has the atom A at the corner except one corner। मतलब वन कॉर्नर से सर अपन ने पार्टिकल हटा दिया, बिल्कुल। the atom B at each face center and the C atom at body center। सर सिंपल मैं यदि A B C को लिखना चाहूं तो ये A B और C की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सर A के पास अपन को बोल रहा है 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल। तो मैं ये बोलूं यदि तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 into 7 आ जाएगा। उस यूनिट सेल में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 एक इनटू टोटल कॉर्नर नहीं करेंगे, 7 कॉर्नर ही करेंगे, क्योंकि 1 कॉर्नर एटम मिसिंग कर, तो बिल्कुल ए 1/8 इनटू 7। बी कहां पर है, देखो एट ईच फेस सेंटर, हमको पता है फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, 1/2, बिल्कुल। और टोटल फेस अपने पास 6 होती है, 6, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सी की बात करें एट बॉडी सेंटर अपने पास एक ही है, तो ये 1 ही रहेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अपन को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है A 7/8, B 3 और C 1। इसको यदि अपन सिंपल फॉर्म में लें, ऐसा इसलिए करें कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम को डिवाइड नहीं कर सकते इसका मतलब इंटीजर फॉर्म में रखेंगे, और इंटीजर फॉर्म में रखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर, तो A 7 आ जाएगा, B 24 आ जाएगा, C 8 आ जाएगा।
तो सर इसका अपने पास मिल जाएगा A7 B24 C8 ये मिल जाएगा। बिल्कुल। चले सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solid has a structure in which W atom are located at the corner of a cube lattice, O atom at the center of the edges and Na atom at the center of the cube. The formula of the compound is, तो उसी टाइप का ये स्लाइटली डिफरेंट है। तो देखते हैं W एटम कहां पर है, कॉर्नर पर है। तो W एटम कॉर्नर पर है तो नंबर ऑफ W इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर 8। ठीक है। ऑक्सीजन एटम कहां पर है, एज सेंटर पे है, एक इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। 1/4 ये से 4 यूनिट सेल कनेक्ट हो सकती है, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 और नंबर ऑफ एजेस इन ए यूनिट सेल 12 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में सोडियम भी है जो कि बॉडी सेंटर में है, ऑब्वियसली बॉडी सेंटर 1 ही होगा, बनी रहेगा। तो 1 into 1, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। सोडियम 1 है तो आ जाएगा W 1 है और O 3 है, NaWO3 आ जाएगा सर। हाँ बस ये इसका फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, ठीक है, NaWO3 ठीक है सर आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, BCC की बात कर रहा है सर ये। बिल्कुल। with cell H 4.29 Armstrong, what is the radius of sodium atom? सर मैं सिंपल BCC के लिए यदि पहले एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन की बात करूं तो अपन को रिलेशन मिलता है √3a is equal to 4r। हाँ ये मिलेगा सर। ये रहता है, देखो ये एक BCC यूनिट सेल है जहां पार्टिकल कहां रहेंगे, कॉर्नर पर होंगे और सेंटर पे होगा। ये एक यूनिट सेल आ गई जिसमें पार्टिकल कहां पर है, कॉर्नर पर है और बॉडी सेंटर पर है। तो ये बॉडी के सेंटर में हो गया और ये यहां पर हो गए ये पार्टिकल। तो ये जो है ये बॉडी डायगोनल है, तो ये यहां से ये R, ये भी R और ये भी R, तो क्या कहेंगे बॉडी डायगोनल है, इसका मतलब √3 है और इक्वल किसके हो जाएगा 4r के आ गया। तो अपन को अब आपको रेडियस ही बतानी है, हाँ एज लेंथ सिंपली फॉर्मूले से बता। तो अपन यहाँ पे यदि बात करें रेडियस की तो वो आ जाएगा √3a डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ से यदि अपन वैल्यूज को पुट करें तो ये 1.73 ले लेते हैं। एज लेंथ अपन को आर्मस्ट्रॉन्ग में ही आंसर दे रखा है तो इसको यही लेके चलता है 4.29 अपॉन में 4 कर लें। बिल्कुल। तो ये अराउंड 1.0 समथिंग आएगा, 07 कह सकते हैं, 1.07 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से तो स्लाइटली मोर देन 1.73 आएगा। तो सर लगभग अपना 1.86 बिल्कुल इसके एक्यूरेट आ जाएगा। हाँ चलिए सर आगे। बिल्कुल। तो सिंपल ये था, डायरेक्टली रिलेशन बेस्ड था, बस BCC पता होते हैं, BCC और रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन अगर सिंपल क्यूबिक में कहे तो ये रिलेशन होता है R और A में, R इक्वल होता है A/2, बॉडी सेंटर्ड में बता ही दिया। और फिर सेंटर्ड में जो रिलेशन आता है ना वो यहाँ पर 4r होता है, तो 4r इज इक्वल टू √2, क्योंकि यहाँ पे अपन फेस के डायगोनल की बात करते हैं। हाँ क्योंकि क्लोज पैक्ड या कांटेक्ट में यही होते हैं, कॉर्नर वाले एटम फिर सेंटर के कांटेक्ट में, तो 4r इज इक्वल टू √2 ठीक है। चलिए सर आगे। हाँ बिल्कुल। द रेशियो ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक रेस्पेक्टिवली। तो FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 0.74, बिल्कुल। BCC के लिए 0.68 और सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 52 के %। अब देखोगे अपने को इस फॉर्म में लेना है कि इसको डिवाइड कर देते हैं 0.74 FCC को अपन को 1 बना के चलना है। हाँ वैसे तो ऑप्शन में लास्ट में भी 1 है, बट पहले ये देख लेते हैं इसको 1 बना के, नहीं तो 0.52 से अगर डिवाइड करें तो ये मोर देन आना चाहिए। तो ये देखो देखिए ये ऑप्शन लेस देन 1 है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 0.52 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि अगर ये 1 हो 0.52 से इसको डिवाइड करें तो ये मोर देन 1 आएंगे, 1.5 समथिंग आएगा। हाँ बिल्कुल 1.5 समथिंग दे, मोर देन 1 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब 0.74 से डिवाइड करना है आपको। तो 0.74 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। 0.68 को अगर डिवाइड करोगे 0.74 से तो ये 0.9 के अराउंड आएगा, 0.9 के अराउंड, तो 0.92 हो गया। और थर्ड केस में क्या करेंगे 0.52 को 0.74 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 है, 0.7 के अराउंड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो टोटल मिला के अपन को इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ये अगर देखते ना डायरेक्टली तो भी बैठ जाता कि ये नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली इसके लिए मिनिमम होती है सिंपल क्यूबिक के लिए, तो सिंपल क्यूबिक के लिए मिनिमम होती है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, आगे पीछे होना चाहिए था। हाँ तो वैसे ही कर सकते थे, थोड़ा सा अगर आइडिया होता तो। FCC में कितना 0.74 74% ऑक्यूपाइड पार्ट है और 26% अनऑक्यूपाइड वैकेंट पार्ट है।
बीसीसी में 68% ऑक्यूपाइड पार्ट है, 32% वैकेंट है। और इधर 52.4% की बिल्कुल 52% है तो 48% वैकेंट हो गया इसमें। ठीक है चले सर आगे। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सॉलिड AB हैज NaCl टाइप ऑफ आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 79%। इफ ऑल एटम्स अलोंग अ बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड देन अ न्यू पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड विल बी। बिल्कुल, तो देखो ये हो गया NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें Cl माइनस जो होते हैं वो तो FCC में होते हैं। बिल्कुल Cl माइनस इन FCC। ये कॉर्नर एटम, ये Cl माइनस है। Cl माइनस कहां कहां? जो FCC में होते हैं हर फेस सेंटर पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे। बिल्कुल ये हो गया। बिल्कुल अब अपने को बताना है कि Na प्लस कहां पर होंगे? इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। Na प्लस इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं? वन तो बॉडी के सेंटर में और बाकी अपन एज सेंटर के लिए बात करते हैं। ये सेंटर पर होंगे तो ये आ गया। ये रेड कलर्ड जो है ये Na प्लस है, Na प्लस, और जो ब्लू कलर्ड है वो Cl माइनस को बता वो Cl माइनस, ये है Cl माइनस। ठीक है, तो आप देखते हैं सर इसमें नंबर ऑफ Na प्लस कितने हैं? अगर नॉर्मल यूनिट सेल की बात करें, कोई मिसिंग नहीं है कुछ भी, तो नंबर ऑफ Na प्लस अगर बात करें तो नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल क्या आएंगे? 1/8 into 8 Na प्लस 1/4 into 12 प्लस में 1 into 1, बॉडी सेंटर का। तो ये हो गया नंबर ऑफ Na प्लस 4। ऐसे अगर नंबर ऑफ Cl माइनस का है तो कोई भी आयन अगर FCC में हो तो डायरेक्टली भी बता सकते हो। 4 आएंगे टोटल उसके लिए। 1/8 into 8 प्लस में 1/2 into 6, तो नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ Na प्लस हो गए 4। बट ये कह रहा है कि जो इफ ऑल द एटम्स अलोंग ए बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, बॉडी डायगोनल इसको कहेंगे, ये कनेक्ट करेगा, बॉडी के सेंटर से पास होगा, ये कनेक्ट करेगा, ये बिल्कुल ये है बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल हो गया ये। तो अगर बॉडी डायगोनल पर जितने भी एटम्स है सबको रिमूव करें तो 1 तो Na प्लस रिमूव होगा जो बॉडी के सेंटर में, तो रिमेनिंग क्या बता दोगे? नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? नंबर ऑफ Na प्लस, नंबर ऑफ Na प्लस रिमेनिंग 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ Na प्लस 3। नंबर ऑफ Cl माइनस कितने होंगे? तो 1/8 तो ये मिसिंग है, 1/8 ये मिसिंग है, तो नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 4 में से माइनस कर देंगे 1/4। ठीक है, कैसे? क्योंकि दो तो अपन ने कॉर्नर के 1/8 into 1 1/8 into 2 कॉर्नर एटम गए ना। हाँ तो 1/4 हटा 1/4, तो ये हो गया 15/4। 15/4 आ गया सर। ठीक है, नंबर ऑफ Cl माइनस 15/4, नंबर ऑफ Na प्लस है 3। ठीक है, अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी बताते हैं। आपको पैकिंग एफिशिएंसी कहा है? वैसे नॉर्मली होती है 0.79 या 79%, और अब कितनी होगी ये बताना आपने। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स या जो पार्टिकल्स अपना वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, जो भी टोटल पार्टिकल है उनके लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है पार्टिकल ने, यही पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां पर टोटल पार्टिकल है 3 तो Na प्लस है और 15/4 है Cl माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर 4/3 स्पेरिकल पार्टिकल 4/3 पाई R प्लस या RNA प्लस का क्यूब इनटू क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 कर देंगे जो Na पार्टिकल्स नंबर ऑफ Na प्लस प्लस में ये 15/4 है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। 15/4 इनटू 4/3 पाई R Cl माइनस के लिए आएगा क्यूब। बिल्कुल, अपॉन में क्या आ जाएगा? A क्यूब। ठीक है, अब A किसके इक्वल है? यहां अगर देखें एज लेंथ, ये अगर कहे कि A किसके इक्वल है तो A किसके इक्वल है? यहां से
ये इक्वल है, देख रहे हैं 2 तो कैटायन की रेडियस आ रही है, 2 एनायन की रेडियस आ रही है, 2 RNA प्लस 2 RCl माइनस, बिल्कुल 2 RCl माइनस, ये कह सकते हैं 2 को कॉमन लेते तो ये RNA प्लस प्लस में RCl। और वैसे भी NaCl के लिए अपन यही बोलते हैं कैटायन और एनायन का जो ऐड होगा वो H लेंथ का हाफ हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ RNA प्लस प्लस RCl माइनस बता रहा तो A/2 के इक्वल है। बिल्कुल ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि जो कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो होता है ना, वो क्या होता है। अगर कहें कि NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो क्या है, 0.732 से 1 तक जाता है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए जाता है। 6 के लिए बात करें, 6 के लिए बात करें तो 0.414 से 0.732 जाएगा, और आइडियल केस में 0.414। तो ये हो गया RNA प्लस अपॉन में RCl माइनस इज इक्वल टू 0.414। बिल्कुल। तो जहां पर भी RNA प्लस है वहां पर आप ये नोट कर सकते हो, RNA प्लस को रिप्लेस कर सकते हो 0.414 इनटू RCl माइनस, RCl माइनस, R माइनस कह दो या RCl माइनस कह दो, ठीक है। तो ये जो है, अब ये स्ट्रक्चर को रफ कर देते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लॉन्ग जाएगी, इसके बाद अपन से शॉर्ट हाँ, की ये भी बात कर लेंगे। इसमें बिल्कुल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा। देखोगे 3 इंटू 4/3 पाई RNA प्लस है, रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या आएगा यहाँ 0.414 RCl माइनस का क्यूब, 0.414 RCl माइनस और इसका क्यूब, बिल्कुल सर, ठीक है। प्लस में ये 15/4 इंटू 4/3 पाई RCl माइनस क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सर। और यहाँ ए क्यूब है, ए क्यूब को क्या नोट कर सकते हैं, RNA प्लस को रिप्लेस करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.414 RCl माइनस, बिल्कुल 0.414 एंड 1, ये कितना हो गया 1.4, इसको √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया 2√2 RCl माइनस का क्यूब, बिल्कुल, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना सर तो ये 0.73 के अराउंड है, 0.7 बिल्कुल, क्योंकि Cl माइनस से RCl पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और solve ये हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करनी हो किसी की दिक्कत हो तो ये 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, यहां पर 3 इंटू ये रहेगा इसका क्यूब, तो 3 इंटू ये 0.07 R माइनस या RCl माइनस का क्यूब आता है, बिल्कुल। प्लस में ये अगर यहां देखेंगे तो 3.75 इंटू RCl माइनस का क्यूब, तो ये इनको ऐड कर देंगे अगर, तो ये आएगा 0.21 और ये 3.75 और RCl माइनस क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। ये हो जाएगा 16√2 RCl माइनस का क्यूब, ठीक है। तो RCl माइनस का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपकी जो कैलकुलेशन रहेगी ना लास्ट में जो आपको करनी है 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये अगर ऐड करते हैं तो 0.21 है वो 3.75 है, तो ये आ जाएगा 3.96 के समथिंग अपॉन में ये 16√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.7। तो ये तो अपन ने पूरा लॉन्ग मेथड देख लिया सर। यदि थोड़ा सा ऑप्शन को अपन यदि लॉजिकल वे में देखते हाँ, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता तो स्लाइटली डिक्रीज होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि कुछ पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज होके इतना भी डिक्रीज नहीं होगी कि 60% या 68%, डायरेक्टली अपन को यहाँ पे 73.1% मिल जाएगा। ठीक है सर आगे। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर गिवन 2D सिस्टम पैकिंग फ्रैक्शन इज, अपन को ये सिस्टम दिया हुआ है, इसमें अपन को तो ओनली पैकिंग फ्रैक्शन ही दिया, तो आपको परसेंटेज में नहीं लेना है, अपन को केवल पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बता रहे, तो अभी जो फॉर्मूला आपने यूज किया क्या, जो स्पेयर्स ऑक्यूपाइड कर रहा है वो अपॉन जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। अब ये 2 डायमेंशन है तो वॉल्यूम नहीं लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया की बात, एरिया ऑफ पार्टिकल इन दिस, ये स्क्वायर है, इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं उनका एरिया अपॉन में इसका एरिया। तो सर इसके अंदर मैं बात करूं, एक तो स्पेयर कंप्लीट है ये और एक 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, बिल्कुल। 1 स्पेयर यहां से आ जाएगा और 1 इसका है, तो 2 स्पेयर हो जाएंगे, तो ये हो गया 2, और स्पेयर का होता है पाई स्क्वायर, एरिया लेना है इसीलिए। अब अपने को इसको डिवाइड करना है ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर के लेना है तो ये √2a के इक्वल, हाँ तो ये √2a इज इक्वल टू अपन को पता है r और r है, 4r, √2a इज इक्वल टू 4r आ जाएगा सर अपने पास। तो a इज इक्वल टू सर अपने पास यहाँ पे बोल सकते हैं 2√2r, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 2√2r, 2√2 की पावर 2 कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2√2 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके
8 8 r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और ये आएगा अपने पास π/4 है, तो π/4 का मतलब 0.785 0.785 और यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा, परसेंटेज पूछता तो इंटू 100 और कर इंटू 100 कर देते। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 78.5 वैसे ऑप्शन में नहीं दिया जाता इस टाइप का की, लेकिन अगर दे तो आपको नॉर्मली पैकिंग फ्रैक्शन दे तब आपको पैकिंग फ्रैक्शन ही लेना है, परसेंटेज में नहीं जाना। और ये यहाँ पे ये याद रखना 2D है तो एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम जल्दी बिल्कुल। इसके लिए अगर कहे कि वॉल्यूम वाइज बताओ तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इनको स्फेरिकल काउंट कर देंगे और ये हो जाएगा। अगर इनके लिए कहें कि वॉल्यूम वाइज क्या होगा, तो जब तक नहीं दे तब तक 2 डायमेंशन में एरिया वाइज ही लेना है। लेकिन अगर क्लियरली अगला कहे कि वॉल्यूम वाइज पैकिंग एफिशिएंसी बताओ तो कुछ भी नहीं है, स्फेरिकल काउंट कर लेंगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम लगा तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 πr3। ये एरिया है ना, इसको 2r से मल्टीप्लाई, वहां से वॉल्यूम वाइज भी बता सकते हैं। 2 डायमेंशन में भी बिल्कुल बता सकते हैं वॉल्यूम वाइज अगर पैकिंग एफिशिएंसी बता बोले तब, अदरवाइज अपन एरिया क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, 2D में अगर कहे तो एरिया वाइज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एज लेंथ रिमेन्स अनऑक्यूपाइड। बेटा यहाँ पे याद रखना अनऑक्यूपाइड की बात कर रहा है इन गिवन स्क्वायर यूनिट सेल। एज लेंथ का कितना परसेंट अनऑक्यूपाइड, इसका मतलब एज लेंथ ये, तो सर टोटल एज लेंथ ए है, हाँ उसमें से ये आर भी कवर है, ये आर भी कवर है, अनऑक्यूपाई कितना हो गया, ए माइनस 2r हो गया सर, ए माइनस 2r हो गया। और इधर अपॉन में ये बताना इंटू 100, हाँ इंटू 100 ये हो गया। अब अपन को r को चेंज करना है तो वही रिलेशन आ जाएगा √2a इज इक्वल टू 4r आ जाएगा। बिल्कुल, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो ये अपॉन में a/√2 आ जाएगा। a/√2 रख दो किसकी जगह, r की जगह, r की जगह रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस a/√2 क्योंकि a/√2r की वैल्यू निकाली है, अपॉन में क्या हो गया a हो गया। तो ये आ जाएगा आपका √2 इंटू 100 तो करना ही है, √2a माइनस ए अपॉन में √2a, ये हो गया। a कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन में √2। अगर इनको सॉल्व करते हैं इसको तो ये 1.414 माइनस 1 अपॉन में 1.414 तो ये 0.29 के अराउंड आता है। तो पॉइंट यानी परसेंटेज में कहेंगे तो 29.27 एग्जैक्टली आएगा 29.27 बिल्कुल। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पे याद रखना अनऑक्यूपाइड पूछा, एज का पूछा, अनऑक्यूपाइड क्या पूछा है, लेंथ अनऑक्यूपाइड पूछा, कितनी लेंथ इसमें कितनी लेंथ अनऑक्यूपाई है, एज का कितना पार्ट अनऑक्यूपाई है, एज लेंथ का कितना परसेंट अनऑक्यूपाई ये पूछा है। तो अपन ने क्या किया, अनऑक्यूपाइड लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ और टोटल एज लेंथ इनटू 100 कर दिया। ठीक है, चले सर आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स x and y and it crystallizes in a cubic arrangement with x occupying all corner positions while y occupying body center। इसका मतलब x क्या हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल 1/8 into 8 और y भी 1 हो गया। y 1 कैसे, बॉडी सेंटर एक, बिल्कुल। if age length is 4 angstrom, age length 4 angstrom है and atomic weight of x and y are 60 and 90 respectively, तो डेंसिटी क्या होगी, इसका मतलब ये इसी टाइप का ही तो हो गया ना जैसा सीजियम क्लोराइड होता है। बिल्कुल 1 एटम कहां पर, बॉडी के सेंटर पे, और 8 कॉर्नर पर 1 एटम, तो टोटल 2 एटम हो गए। जैसे सीजियम क्लोराइड में होता है तो क्या कहेंगे अपन, सीजियम प्लस कहां से, बॉडी के सेंटर से, और Cl माइनस कहां से, कॉर्नर्स की बात करें। इसका मतलब इसके लिए अगर डेंसिटी बतानी हो तो कैसे बताएंगे, तो 1 यूनिट सेल में मोलिक्यूल है 1 है तो इसका मोलिकुलर वेट 1 इंटू मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट कितना, 60 और 90 ऐड कर लेंगे 150। ठीक है, ये यहां पर सर आएगा Na और ये आएगा AQ। आपको डेंसिटी देखो ग्राम पर सीसी में दे रखी है, ग्राम पर सीसी में दे रखी है, तो एज लेंथ किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे, तो सेंटीमीटर में रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया 150 अपॉन में ये 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू AQ कितना दे रखा सर, ये कितना दे रखा, 4 आर्मस्ट्रांग दे रखा है, तो इसको मैं 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻23 -23 कैंसल आउट हो गया। तो ये 150 अपॉन में 6.02 भी है और 6.4 भी है और यूनिट होगी ग्राम पर सीसी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3.9 आएगा, 3.9 आएगा, 3.8 या 3.9 आएगा। तो देख लो ऑप्शन में से 3.9। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड बात की है तो दोनों को ऐड करके, अगर यही क्वेश्चन NaCl के लिए दिया जाता ना तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स 4 होती है, तो 4 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl और ये Na आता है, ये क्यों आता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी D is equal to 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेल H 300 पिकोमीटर आर। तो बेटा यहाँ पे भी अपन से पूछा क्या है, यहाँ पे अपन से टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स से पहले मैं यदि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लूं और ऐसे कर दो या फिर एटॉमिक वेट निकाल करके मोल निकाल लो, तो वैसे जो फॉर्मूला अपना है उसमें एटॉमिक वेट ऑलरेडी आता है D is equal to mz अपॉन a क्यूब na लेते हैं सर अपन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है अपने पास, ये एटॉमिक वेट या मोलर मास आ गया, ये आ गया इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो यहाँ ये तो दे ही रखा है 4 आ जाएंगे, इसका मतलब ये 4 हो गया। एटॉमिक वेट मुझे फाइंड आउट करना है, ये एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट लेना। अगर मेटेलिक क्रिस्टल है देन एटॉमिक वेट लोगे, और यदि आयनिक क्रिस्टल है जैसे अभी एक क्वेश्चन में लिया था मोलिकुलर वेट लिया, ठीक है। ए क्यूब, ए कितना, a क्यूब अपन को 300 पिकोमीटर दिया है, तो कन्वर्ट कर दो इसको 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा सर। हाँ। और सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, बिल्कुल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो सर यहाँ से ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ जाएगा सर। तो ये हो गया 3 का 27 यानी 2.7 × 10⁻⁻23 इंटू Na 6.02 × 10⁻23। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपको 10 दे रखा है। एटॉमिक वेट बताएंगे यहाँ से, और एटॉमिक वेट बताएंगे तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 27 2.7 × 10 27, हाँ नोट कर लो, इंटू 6.02 अपॉन में 4, ये एटॉमिक वेट आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल वेट दे रखा है 108, इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां से भी कर सकते हैं अपन इसको, हाँ, तो ये यहां से जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 1.6 × 10⁻24। और इसके बजाय सर अपन इसको ऐसे भी कर लेते, पहले यदि अपन नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते बिल्कुल, तो सर नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए मैं ये बोल देता, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो आएगा वो m/a³ d आ जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा जो अपने पास डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया है वो आ गया, नीचे अपन टोटल के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल अपन को पता है FCC में एक में 4 पार्टिकल्स हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, A mineral having the formula Ab2 crystallizes in CCP lattice, CCP कह दो या फिर FCC कह दो, एक ही बात, with E atoms occupying the lattice point, इसका मतलब E जो है वो तो है CCP में, और the coordination number of E is 8 and that of B is 4, इसका मतलब ये CA2 टाइप का है। CA2 में भी CA+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, और F- टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, इसका मतलब 4 आता है। तो CA+2 कहां पर होता है, वहां पर इन FCC या इन CCP कह सकते हैं, इन FCC और CCP। और ये जो F- होता है ये कहां पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल TVs, ठीक है। ये हो गया। अब आपको ये कहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल साइट इज ऑक्यूपाइड बाय B एटम। B एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अनऑक्यूपाइड है, टोटली अनऑक्यूपाइड, 0% ऑक्यूपेंसी है। तो सर इसका मतलब तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तो नन जाएगा, बिल्कुल नन जाएगा, या यहाँ 0% होता तो भी अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल। और यदि इसकी जगह टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जाता तो सर टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ये बता चुके हैं कि यदि CA+2 जो है वो अपन 8 कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 4 बता रहे हैं, तो 50% के उसमें जाता है अपन। नहीं 50 कैसे, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, इसका मतलब पूरा कवर कर रखा है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता तो केवल 100% होता, क्योंकि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो है ही नहीं ना उसमें, बिल्कुल। तो वहां पे टेट्राहेड्रल के लिए तो आता ही है और ऑक्टाहेड्रल नन आता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स P and Q, द एलिमेंट Q फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब ये सर CCP बना रहा है Q, बिल्कुल, और Q CCP बना रहा है तो 4 पार्टिकल्स होंगे टोटल। हाँ, कोई भी एटम या कोई भी आयन अगर CCP या FCC में हो तो नंबर ऑफ दैट एटम्स और दैट आयन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, क्योंकि क्यों कॉर्नर्स पे और हाँ। फेस सेंटर के अकॉर्डिंग बात। अब नेक्स्ट देखो, P ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो हमको पता है यदि P की अपन बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो डबल हो जाते हैं, 8 होंगे, 8 होंगे। FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड 8, ये आप ध्यान रखना, एक मिनट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डबल और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल, उतने ही होंगे। तो अब ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स का भी 1/3 है, तो 1/3 की बात करूं मैं तो 1/3 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो सिंपल अपन ये बोल सकते हैं P2 रहेगा और Q3 रहेगा, बिल्कुल।
P2 P2 रहेगा और Q3 हो Q3 जाएगा। हो जाएगा। तो तो सर ऑप्शन इसका में से अपना third option सिंपलेस्ट होगा। फॉर्मूला। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एटम जो है ना उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पर भी P1/2 या 2/3 ये नोट कर रखा तो आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा। और फिर अगर कोई ऑप्शन हो ही नहीं तो अलग बात है, बाकी आपको हमेशा सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ वुडसाइड इज Fe 0.93O. What percentage of iron is present in the form of Fe+3? इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो ये कि नॉर्मल अगर FeO का ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है तो पहले तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये FeO का क्रिस्टल है और FeO का क्रिस्टल है तो नंबर ऑफ Fe+2 इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ Fe+3 के। FeO के क्रिस्टल में। हाँ। FeO के क्रिस्टल में कहे तो नंबर ऑफ Fe+2 इक्वल होंगे नंबर ऑफ ऑक्साइड के। ऑक्साइड के यदि FeO की बात करेंगे। हाँ, तो ये FeO का क्रिस्टल है। FeO का क्रिस्टल इस तरह से, ये Fe+2, ये ऑक्साइड -2, ये Fe+2, O-2, ये Fe+2 और ये ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें अपन ऐड करें फेरिक ऑक्साइड। Fe+3 फेरिक ऑक्साइड ऐड करें, इसका मतलब आयरन तो Fe+3 की फॉर्म में और ऑक्सीजन है ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, ऑक्साइड एडिशन का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि एज एनायन क्या है, ऑक्साइड आयन ही है। बट Fe+3 के क्रिस्टल में आने से ध्यान देना, एक क्रिस्टल विदाउट डिफेक्ट हो और एक या विथ डिफेक्ट हो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये हो कि अगर 2 Fe+3 क्रिस्टल में आए तो कितनी Fe+2 को क्रिस्टल से बाहर जाना होगा। सर यहाँ पे +6 चार्ज हटा रहे हैं पर 3 Fe+2 को जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये यहां से मिसिंग होगा तो यहाँ तो ये Fe+2 आ गया, ठीक, Fe+3 आ गया, यहां पर भी Fe+3 आ गया, ये Fe+3 और ये जो वैकेंट हो गई, ये जो पोजीशन है ये वैकेंट हो गई। रीजन क्या है कि कितने Fe+2 या फिर साइन बार गए 3 है। तो मैं अगर ये स्टार्टिंग में लूं कि 100 अगर Fe+2 थे और 100 ही ऑक्साइड थे, 100 ही ऑक्साइड, क्योंकि जितने Fe+2 होंगे उतने ही ऑक्साइड होंगे FeO के क्रिस्टल में। तो अब कंडीशन क्या होगी, अब Fe+2 कितने रहे 97। कैसे, क्योंकि 2 Fe+3 आने से 3 Fe+2 हट गए। बिल्कुल, और अदर जो कैटायन Fe+3 है वो हो गए 2। तो देखो टोटल कैटायन कितने हैं, टोटल कैटायन की बात करें 99 आ गए। 99 आ गए। इसका मतलब 1 कैटायन की डेफिशिएंसी आती है जब 2 Fe+3 आते हैं, यानी ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में ये जो कैटायन थे वो 100 थे। ठीक है, अगर 1 की डेफिशिएंसी इसका मतलब 2 Fe+3 है, 2 की डेफिशिएंसी इसका मतलब 4 Fe+3 है। तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe93 है, ऑक्साइड 100 है, तो ये भी 100 ही थे, लेकिन कितने की डेफिशिएंसी है, 7 की डेफिशिएंसी। इसका मतलब फेरिक आयन आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फेरिक आयन कितने होंगे, 14 होंगे। 14 होंगे, तो 14 होंगे आउट ऑफ 93 इनटू 100 कर देंगे तो ये 15% आ जाएगा। और अपन ये तो था कि ये डिफेक्ट कैसे डेवलप होता है ये बताया था। अपन डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे, यदि बैलेंस करके करें अपन इसको तो अपन Fe.93O दे रखा है, इसको एक बार कंप्लीट में चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अपने पास आ जाएगा Fe93O 100। अब Fe अपन को पता है +2 वाले भी हैं और +3 वाले। बिल्कुल, मेरे को जो पूछा है मैंने उसको x मान लिया, तो मैंने बोला Fe+3 वाले हैं x। बिल्कुल, तो Fe+2 वाले कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, 93 माइनस x। अब इसको अपन पूरा बैलेंस कर लेते हैं। बिल्कुल, ये जो 100 ऑक्साइड है तो इन पर माइनस का 200 है, तो इन 93 पर प्लस का 200 होगा, तो आप प्लस के 200 के इक्वल कर दीजिए 3x। तो अपन ये बोल सकते हैं इधर 3x प्लस 2 93 माइनस x इज इक्वल टू 200। बिल्कुल, यहाँ से x की वैल्यू बताएंगे तो 14 है, तो यहाँ से x की वैल्यू यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो 14 आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन बात करते हैं। तो ये हमने दोनों तरीके बता दिए कि वो जो डिफेक्ट था वो डेवलप कैसे हुआ था, वो मतलब एनायन एक्सिस डिफेक्ट है, एनायन एक्सिस डिफेक्ट है, इसका मतलब नॉन मेटल एक्सिस ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज वो डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में। अब अगर आपको Fe+3 की परसेंटेज कहे तो भी बता सकते हैं, Fe+2 की परसेंटेज कहे तो भी बता, लेकिन इस मेथड से करें तो जो पूछा है उसको x मान लो, क्योंकि लास्ट में जल्दी में नहीं तो फिर अपन कन्वर्ट करना। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ द रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इज 181 पिकोमीटर एंड द रेडियस ऑफ Na प्लस इज 101 पिकोमीटर देन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो सर ने अभी बात की थी NaCl के लिए, तो NaCl के लिए अभी अपन ने वहां पे देखा था R++ R- जो होता है वो A/2 होता है सिंपल,
क्योंकि अपन ने वहां पे अभी बात की थी। हाँ, तो यहां से अपन यदि बात करें तो E इज इक्वल टू ई बताना, इज लेंथ ए इज इक्वल टू बताना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई तो 181 प्लस 101 कर ले अपन, तो यहाँ से आ जाएगा 282 आ गया। और ये इज इक्वल टू a by 2, तो a आ जाएगा आपके पास 2 into 282, तो ये 564 आ गया। तो 564 पिकोमीटर सिंपल आएगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है? सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ए कंपाउंड XY crystallizes CsCl type lattice with unit cell edge length is 480 picometer. The radius of X plus and Y minus ion will be respectively. ठीक है, तो ये किस टाइप का है? सीजियम क्लोराइड टाइप का है। तो सीजियम क्लोराइड टाइप का इसका मतलब ये BCC है। BCC। सीजियम प्लस कहां पर होगा? सीजियम प्लस बॉडी के सेंटर में, और Cl माइनस जो अपन कॉर्नर्स के लिए बात कर रहे हैं। कॉर्नर। ये हो गए Cl माइनस कॉर्नर पर, और अगर बात करें सीजियम प्लस तो ये यहां पर, ये बॉडी सेंटर पे जो आ रहा है। अब देखते हैं, आपको कहा है कि E इज इक्वल टू ये है, E इज इक्वल टू 480 पिकोमीटर, E इज इक्वल टू 480 पिकोमीटर। तो देखोगे ये जो होता है ना, इसको बॉडी डायगोनल किसके इक्वल होता है? √3a is equal to 4r। तो यहां पर ये 4r होता है मेटल में, लेकिन आयनिक क्रिस्टल में तो दो तो कैटायन की रेडियस होगी और दो एनायन की रेडियस 2r प्लस 2r माइनस करेंगे, तो 2r सीजियम प्लस में 2r Cl माइनस। तो ये √3a/2 किसके इक्वल आ गया? √3a/2 इज इक्वल टू r सीजियम प्लस में r Cl माइनस। ठीक है, तो यहां से अपने को कैटायन और एनायन की रेडियस का टोटल आएगा यहां से। तो टोटल कितना आएगा पहले देख लेते हैं। तो √3 इंटू 480 पिकोमीटर, 480 अपॉन में 2, तो ये 240 इंटू √3 1.73 से मल्टीप्लाई होगा। ये 1.73 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 415 पिकोमीटर, यानी टोटल जो आना चाहिए वो 415 पिकोमीटर आना चाहिए। और रेडियस रेशियो जो होता है ना इनमें, वो रेडियस रेशियो ये होता है, r प्लस और r माइनस का जो रेशियो होता है वो 0.732 से 1 आर्मस्ट्रांग के लिए बात कर रहा था। ठीक है, इन बिटवीन ये आएगा। इसका मतलब कैटायन की रेडियस एनायन से कम हो और टोटल 415 हो। तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो सर पहले अपन को ये यहाँ से पता लग गया कैटायन एनायन से कम होना चाहिए 415, तो ये 7 और 5 है, इसका मतलब टोटल में लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब ये है नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। 0 और 5 तो पहली बात ये कि पहले कैटायन और बाद में एनायन है, इसका मतलब सेकंड वाली वैल्यू अगर ज्यादा है ना तो हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, और अगर सेकंड वाली वैल्यू कम है इसका मतलब ये ऑप्शन तो डायरेक्टली गया, कैंसिल आउट होगा। ये भी गया सर, ये भी डायरेक्टली गया, तो इसका मतलब पीछे ऑप्शन 2 ही है, और 2 ही है, तो टोटल कितना होना चाहिए उनका? टोटल 480, ये आना 415 और तो देख सकते हो आप 415 टोटल है, और कैटायन की रेडियस एनायन से कम है, और ये जो रेडियस रेशियो आप देखेंगे ना, तो ये इन बिटवीन 0.732 एट 1 आएगा, ये 0.8 या 0.84 के अराउंड भी आएगा। ठीक है, ऑप्शन देख करके नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, फॉर्मूला वेट 60 दिया हुआ है, हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो सर रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl की बात, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, और NaCl के लिए अपन सिंपल यदि बात करें तो FCC होता है, मतलब यूनिट सेल 4 के लिए बात करता है। तो यहां से पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं जो दिया है, तो मैंने मोल बोला, मोल आ जाएगा ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। अब यहां से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मैं यहां से बोल सकता हूं, Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 into 6.02 into 10⁻², तो ऑलमोस्ट 10 की पावर 23 आ गया, ऑलमोस्ट 10 की पावर 23 आ जाएगा। बिल्कुल 10 की पावर 23 ऑलमोस्ट क्या है, ये 6.02 है, तो ये मतलब 10 की पावर 3। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी जब डेंसिटी की बात कर रहे थे कि 1, और उससे पहले पैकिंग एफिशिएंसी में भी बात की थी कि 1 यूनिट सेल में NaCl की 4 यूनिट्स होती है, या NaCl के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको डिवाइड कर दो 4 से, अगर यूनिट सेल बतानी है तो यूनिट सेल को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ मॉलिक्यूल को अगर यूनिट सेल में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड। तो जैसे ही अपन ने इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करके 1/4 हो गया अपना 0.25, तो 2.5 into 10 की पावर 22, तो सर इसका फोर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। चले सर आगे। हाँ, if the close packed cation in AB type solid have a radius of 75 picometer, what would be the maximum and minimum size of anion filling the voids?
तो ये क्लोज पैक्ड कैटायन इन AB टाइप सॉलिड का मतलब NaCl टाइप का ही है। NaCl। और NaCl टाइप का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए जो रेडियस रेशियो होता है ना वो क्या होता है 414 से 0.732 की बात करते हैं। बिल्कुल ये होता है। अब यहां से सर अब यहां से यदि अपन को बात करना है कि जो एनायन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम देखनी है, तो यदि मैं मैक्सिमम रेंज देखनी है अपने, हाँ बिल्कुल, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपन यहाँ पे डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो मैक्सिमम देखना है तो लोअर वैल्यू लेंगे और मिनिमम लेना है तो मैक्सिमम वैल्यू लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 75 को डिवाइड करेंगे किससे, 75 कैटायन की रेडियस दे रखी है, देखो बिल्कुल रेडियस AB टाइप सॉलिड है, रेडियस ऑफ 75 पिकोमीटर कैटायन की रेडियस है, तो ये 75 अपॉन में कर देंगे 0.414, तो ये मैक्सिमम वाले की आएगी। बिल्कुल। और यदि मिनिमम के लिए 0.732 से डिवाइड कर देंगे, तो एक आएगी 181.2 और दूसरी आएगी 102.5 पिकोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पहले कहा है कि मैक्सिमम और फिर मिनिमम, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, ये दोनों का ऑर्डर दे रखा हो आगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन CaF2 यूनिट सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- आयन, सर ये आप डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, Ca+2 जो होता है वो तो FCC में या CCP में ये ओनली है जिसमें कैटायन लिटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, और एनायन वॉइड्स के अंदर। रीजन ये है कि F- की स्मॉल साइज के कारण। अदर जो सारी आयनिक क्रिस्टल है उसमें एनायन लिटिस का फॉर्मेशन करते हैं कैटायन वॉइड्स में जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो F- है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, और ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ही ये होता है कि सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स, और ऑक्टाहेड्रल हो तो सराउंडेड बाय 6 होता है। 6 आता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली था, कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड यूनिट सेल। तो डायमंड यूनिट सेल में कार्बन एटम कहां होते हैं सर, तो एक तो होते हैं इन FCC या CCP भी कह सकते हो, जो भी कॉर्नर्स और फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स TVs। ये जैसे ZNS होती है ना, ZNS जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर होती है ना, वैसी ही होती है। Zn+2 को भी कार्बन से रिप्लेस कर दो और सल्फाइड को भी कार्बन से रिप्लेस कर दो, तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर बन जाती है। इधर दोनों ही कार्बन के रिस्पेक्ट में बात बिल्कुल। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने देंगे, तो 4 तो FCC वाले होंगे। बिल्कुल। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8, उसका 50% ऑक्यूपेंसी है, इसका मतलब 4 + 4 तो 8 आ जाएंगे सर। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेटा ये भी ध्यान रखें, इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा। बिल्कुल। और दूसरा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो एक ही क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेटमेंट अगर सही से नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन गलत है, प्लस मेहनत और गई, टाइम और गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है कि गलत है तो क्यों गलत है, और आपको गलत ही पहचानना। गलत पहचानते फिर बाकी बची जाएगी। बिल्कुल। तो फर्स्ट बोल रहा है इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन फॉर्म्स FCC लैटिस एंड कैटायन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंटी फ्लोराइड मतलब सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल। तो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन तो होते हैं FCC में, और Na+ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसका मतलब 100% करेक्ट है। फ्लोराइड कहते तो सर ये गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे फ्लोराइड में क्या होते हैं, Ca+2 तो FCC लैटिस में होते हैं, और F- होते हैं कहां पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए बात। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड बोलता है इफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन आर 0.3 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 0.95 आर्मस्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिवली, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन द क्रिस्टल इज। तो ये रेडियस रेशियो की प्रॉब्लम है, रेडियस रेशियो की प्रॉब्लम है, तो रेडियस रेशियो बताएंगे तो 0.3 अपॉन 0.95, तो स्लाइटली 0.3 से ज्यादा आएगा, स्लाइटली 0.3 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब अपन रेंज बता सकते हैं कि ये 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में। तो सर इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर 0.155 से लेकर के 0.225 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। हां, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 0.155 से 0.225, लेस देन अगर 0.155 हो तो 2 आएगा। ठीक है, और 0.414 से 0.732 हो तो 6 आ जाएगा, और 0.732 से ज्यादा 8 आ जाएगा। तो ये सही है सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोलता है एन एटम आयन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लैटिस साइड टू एन इंटरस्टिशियल पोजीशन इन फ्रैंकेल डिफेक्ट। सही बात है सर, बिल्कुल। फ्रैंकेल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड में आता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी कैटायन क्रिस्टल में बाहर से नहीं आता, कैटायन अपनी ओरिजिनल साइड से डिस्प्लेस होकर के इंटरस्टिशियल साइड पे इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, और डेंसिटी इसकी वही सेम रहती है। डेंसिटी क्योंकि आउटसाइड से कुछ आया नहीं ना, वैकेंसी हो रही है। बिल्कुल, क्रिस्टल से कोई आयन कैटायन या आयन बाहर नहीं गया, ना क्रिस्टल में आया, इसलिए ओरिजिनल साइड पर इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं।
न्यू साइट पर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और वैसे डिसलोकेशन हो रहा है तो इसको डिसलोकेशन डिसलोकेशन इफेक्ट कहेंगे। तो सर ये स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस इन शॉर्टकी डिफेक्ट। सर गलत है क्योंकि शॉर्टकी में एक शॉर्टेज होती है, पेयर की फॉर्म में मिसिंग होते हैं कैटायन और एनायन, इसका मतलब वॉल्यूम वही है और मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सर, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट बोलता है एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ डिफेक्टिव जेडएन। नहीं, जेडएनओ का व्हाइट कलर होता है वैसे, लेकिन ऑन हीटिंग ये कन्वर्ट होता है Zn+2 प्लस में हाफ ऑक्सीजन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कैटायन एक्स्ट्रा आ गया। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, ना कि एफ सेंटर। एफ सेंटर तो NaCl में होता है, KCl में होता है या फिर LiCl में होता है। वहां पर क्या होता है कि एक एनायन मिसिंग होता है और एनायन की जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म और कलर के लिए रिस्पांसिबल है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बोलता है CsCl सीजियम क्लोराइड जो होती है वो BCC स्ट्रक्चर होती है उसमें, कि Cesium प्लस तो कहां पर, बॉडी सेंटर में, और Cl माइनस कॉर्नर्स पे। तो सर ये भी अपना सही है, बिल्कुल। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है शॉर्टकी डिफेक्ट में इन्वॉल्व ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल। तो इसमें एक के अलावा सर अपन को बाकी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है ए वैकेंट कैटायन एंड अ वैकेंट एनायन इन MX लैटिस। सर सही बात है। अगर MX लैटिस है इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला ये है, तो 1 कैटायन के साथ 1 एनायन मिसिंग होगा तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। 1 कैटायन विद एनायन अगर इसमें से मिसिंग होंगे तो चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि वैसे भी पेयर की बात करते हैं। ये तो है ना शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो यहाँ कैटायन और एनायन का रेशियो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इधर ये पेयर के फॉर्म में बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चार्ज जो है वो भी मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, और वैसे पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट में देख वैकेंट कैटायन एनायन साइट्स इन रेशियो 1:2 1:2 ऑब्वियसली, क्योंकि ये किस टाइप का है, M+2 x माइनस, और अभी आपने बोला बैलेंस सेम रहनी चाहिए, तो प्लस बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 M+2 जाए तो उसके साथ में कितना x माइनस है, 2 जाए, -2 ही चाहिए था। हाँ बिल्कुल 2 जाए, तो ये इस रेशियो में, ये जो वैकेंसी इस रेशियो में होनी चाहिए, और इसका इनवर्स हो तो रेशियो इनवर्स हो जाएगा। और लास्ट वाला यही तो दे रखा है, इसका मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, बिल्कुल सही बात। लेकिन रैंडम वैकेंसी इन एनी लैटिस ये शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट वन टाइप का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, उसमें कैटायन और एनायन पेयर की फॉर्म में मिसिंग होना चाहिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका फोर्थ आ जाएगा। बिल्कुल फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सर ये अपना AgBr डायरेक्टली ही ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही टाइप की डिफेक्ट होती है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है ना, उनमें फ्रेंकल डिफेक्ट होती है, क्योंकि कैटायन तभी तो इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, और कैटायन और एनायन पेयर की फॉर्म में तभी मिसिंग होंगे जब कैटायन और एनायन की साइज सेम हो या कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। तो ये NaCl है या फिर सीजियम क्लोराइड है, इनमें तो ये डिफेक्ट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये ZnS है, AgCl है, AgBr है, इनमें होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, और AgBr में दोनों का होता है। ठीक है सर, ये अपने कंप्लीट क्वेश्चंस थे आज के। तो बाकी अपन ने आज डिस्कस किया है अपना सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन बात करेंगे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना काफी है। CLC के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास गुरु नीति के कंटिन्यूअसली वीडियोस आते रहें। ओके, थैंक यू।